हेलो बच्चों, आई एम एस के झा, फाउंडर ऑफ फिजिक्स क्लासेस कंकड़बाग पटना। आई हैव 24 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग फॉर आईआईटी जी एंड नीट स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग कंपोनेंट्स के दूसरे न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। एक न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे एक वीडियो में, आज दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं और उन 6 कंपोनेंट्स के पॉइंट्स की चर्चा इसमें यूज करेंगे हम लोग। चलिए, एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, जो ऐसा इस तरह मूव करता है जैसा फिगर में दिखाया गया। पहले एम से बी जाता है 10 मीटर, फिर बी से सी जाता है 7 मीटर, और सी से डी जाता है 15 मीटर, और डी से एन जाता है आपको 5 मीटर 37 डिग्री एंगल पर। तो आपको बताना है रिजल्टेंट क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जरा सोचिए, आप M से B गए, B से C गए, C से D गए, D से N गए, तो रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा किया था। रिजल्टेंट का मतलब क्या इफेक्ट पड़ा आपके उस एक्शन का, सारे एक्शंस को मिला के क्या इफेक्ट पड़ा आप पर, वही आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो सोचिए, आप M से B गए, B से C गए, C से D गए, D से N गए, तो फाइनली आप कहाँ से चले थे, यहाँ से, और पहुंचे कहाँ पर, आप पहुंचे आप N पर। इसका मतलब आपका रिजल्टेंट हो गया M से N। क्या हो गया, M से N। और यही आपको बताना है, जो M से N कितना गेंद को फेंक देते और किस एंगल पर, किस डायरेक्शन में, जिससे कि वही रिजल्ट मिलता जो रिजल्ट इतना चलने के बाद मिला है। चलिए, तो अब एक बात बताइए, एम एन किसका रिजल्ट हुआ, एम बी का कि बी सी का कि सी डी का कि डी एन का, कि एम बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एन का हुआ। चारों का सम का रिजल्टेंट हुआ, सम का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, एम एन वैक्टर इज इक्वल टू एम बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर और प्लस डी एन वैक्टर लिख सकते हैं। और हमने आपको 5.6 पॉइंट्स में बताया था जो कैसे वेक्टर को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर का हम कंपोनेंट लेते हैं जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस थीटा, दूसरा वाला मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ये 10 है, तो 10 कॉस 30 और 10 साइन 30। और किसी वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट आई प्लस वाई कंपोनेंट जे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 10 cos 30 आई और 10 sin 30 जे। ये हो गया एम बी वैक्टर। और देखिए, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इस कारण से दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। फिर आते हैं बी सी। तो बी सी आप देख रहे हैं केवल y एक्सिस पर चल रहा है, और y एक्सिस पर केवल होगा तो केवल y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट नहीं होगा। कि कंपोनेंट मींस कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पर रहते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर केवल हो जाएगा 7j, 7j। बी सी भी हो गया। अगर ये नीचे होता तो माइनस जे होता। अब सुनिए, फिर सी डी। तो सी डी आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, इसलिए वाई 0 होगा, केवल एक्स होगा, और यहाँ 15i। और ये माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपके जा रहा है, निगेटिव एक्स में जा रहा है, इसलिए -15i। और बचा डी एन। अब डी एन 37 बना रहा है, इसलिए कॉस 37 मैग्नीट्यूड और साइन 37 मैग्नीट्यूड। इसलिए हम लिख सकते हैं 5 cos 37i और 5 sin 37j। और कौन से है, देखिए x प्लस y माइनस, तो x में प्लस लगा देंगे, y में माइनस लगा देंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। cos 30 को आप लिख सकते हैं √3/2, sin 30 को आप लिख सकते हैं 1/2, और 7j -15i। और cos 37 का वैल्यू होता है 0.8। मैं आपको अगले वीडियो में कभी चर्चा करूंगा जो cos 37, sin 37, sin 5 डिग्री 4 डिग्री कैसे आप निकाल सकते हैं। मैंने खुद रिसर्च किया है इस चीज़ को, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। cos 37 का वैल्यू होता है 0.8
आई। साइन 37 0.6, तो 0.6 जे। चलिए, 2 कटेगा 5 और √3 का वैल्यू 1.732, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732 गुने 5 होता है 8660, इसलिए 8.66 आई हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो ये 5 जे हो जाएगा। इसको काटेंगे 7 जे होगा और -15 आई होगा। और 0.8 इंटू 5 इजिकल टू 4 आई, और फिर कितना, ये 3 जे हो जाएगा। अब आई को सॉल्व कीजिए, देखिए 15 4 आई प्लस 8.66 आई, ये 12.66 आई और -15 आई हो जाएगा कितना, 2.34 आई। और चूंकि आई निगेटिव ज़्यादा है इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आई लिखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए 7 जे 5 जे 12 जे, उसमें से 3 जे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, +9 जे, क्योंकि प्लस में ज़्यादा है। अब हमारा निकल गया ये mn वेक्टर, और हमने आपको समझाया था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए -2.34 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ओवर रूट, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब इसको स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। 234 इंटू 4 936 बचा 93, और 233 इंटू 3 702, और 93 795 बचा 79, और 468 और 79 हो गया आपको 5.47, और प्लस 9 का स्क्वायर 81, इसको ऐड करेंगे तो 81 और 5 कितना, 86, और ये 5 से बड़ा है इसलिए 48 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से। अब देखिए फाइनली इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 बचा 5 548, और फिर 9 का दुगना करेंगे 18 183 तो 540, यानी कि 9.3 मीटर आपको आ जाएगा ये वैल्यू। इसका मतलब आप 10 मीटर चले, 7 मीटर चले, 17 15 32 और 5 37 मीटर चले, इससे अच्छा आप 9.3 मीटर चल लेते, आप वहीं पहुंच जाते, गेंद आपका वहीं पहुंच जाता जहां इतना चलने के बाद पहुंचा। लेकिन गलत, 9.3 मीटर चलने से केवल पहुंच जाता, तब तो इधर भी चलने से हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा किस डायरेक्शन में 9.3 चलें जिससे वहीं पहुंच जाए जहां 37 मीटर चलने के बाद पहुंचे हैं। तो चलिए डायरेक्शन निकालते हैं, और डायरेक्शन के लिए कंपोनेंट का वो सबसे अच्छा पॉइंट यूज कीजिए। हम लोग क्या पढ़े थे, tan थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट यहाँ 9 है और एक्स कंपोनेंट 2.34 है। माइनस का यूज नहीं करेंगे एंगल निकालने में, वो केवल कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसको पहले काट लीजिए, 234 गुने 3 702 होगा, बचेगा 198, और 1980 हो जाएगा, फिर 8 बार लग जाएगा, है ना, और फिर 23 अट्ठे 4 इनकी 72 16, 23 अट्ठे 4 23 अट्ठे 2 4 इनकी होगी आपको कितना, 84। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 76 डिग्री। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको एक वीडियो में एंगल निकालना सिखा दूंगा। थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, लेकिन tan थीटा वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट जो होता है तो एंगल तो बनता है एक्स के साथ। अब एक्स आपके पास चार चार होते हैं, जरा गौर कीजिए, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, कौन से एक्स मिलेंगे, तो ये एक्स अगर लेते हैं तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होना चाहिए, जो नहीं है, ये एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है। अगर आप ये थीटा लेते हैं तो इसके लिए एक्स निगेटिव होना चाहिए वाई पॉजिटिव होना चाहिए, जो ये है। लेकिन यदि एक्स निगेटिव वाई निगेटिव होता तो थीटा लेते ये वाला, और अगर एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता तो ये वाला थीटा लेते। इसलिए हम लोग कौन सा यहाँ पर थीटा का यूज करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का थीटा यूज करेंगे। इसका मतलब ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 76 डिग्री। और एंगल हमेशा देते हैं ईस्ट के साथ,
इसलिए ये एंगल आपको देना पड़ेगा और ये एंगल आपको हो जाएगा कितना, आपको पता होगा टोटल एंगल होता है, टोटल एंगल होता है टोटल एंगल होता है 180 डिग्री और 76 ये हुआ तो ये हो जाएगा 104 डिग्री। इसका मतलब आप रिजल्टेंट लिख सकते हैं एम एन वैक्टर इज इक्वल टू 9.3 मीटर एट 104 डिग्री। ये आपका रिजल्टेंट हुआ। इसका मतलब हुआ जो आप इस तरह से 37 मीटर चलिए, इससे अच्छा आप 9.3 मीटर आप 104 डिग्री पर चलिएगा, वहीं पहुंच जाएगा जितना आप 37 मीटर चल के पहुंचे हैं। यही हुआ रिजल्टेंट और यही हुआ डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू। अगले फिर वीडियो में चर्चा करेंगे आगे।